हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने मैथ्स की पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के पूरा सॉल्यूशन देखा था। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको एक नंबर दे रखा है, उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ना है, गुणनखंड विधि से तोड़ना है और उसके जो मल्टीपल आते हैं उसके रूप में आपको लिखना है। जैसे कि मैंने 8 ले लिया, ठीक, और इस 8 को मैंने 2 से डिवाइड करा, कितनी बार हुआ 4 बार, फिर 2 से डिवाइड करा, कितनी बार हुआ 2 टाइम्स, फिर 2 से करा, कितनी टाइम्स हुआ 1 टाइम्स। तो इस 8 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू टू इंटू टू। 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि 8 इसको 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो यहाँ 2 की पावर 3 लिख देंगे। इस प्रकार हमको इन क्वेश्चनों को सोल्व करके बताना है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके आपको इसके गुणनखंड के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए था। अब हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में इसे हम पढ़ देता हूं मैं एक बार और। एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के द्वारा आप इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। जिसे प्राइम फैक्टर मेथड कौन सी होती है, हिंदी में बोलते हैं इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है 140। 140 को आप गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखूंगा सोल्व। अब यहाँ पर यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का उपयोग करके हम सोल्व करेंगे। तो 140 को मैं क्या लिखूंगा, 140 मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार होगा, 2 7 जा 14, 0 ऐसा का ऐसा। फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितनी बार होगा 35 टाइम्स। अब यहाँ का 2 से डिवाइड नहीं होगा। आपको पहले तो संख्याओं को डिवाइड करने के रूल पता होना चाहिए। मेरी बेसिक मैथ्स की सीरीज की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और मैंने सभी संख्याओं को डिवाइड करने के रूल बताए थे। तो आपको मालूम होगा कि कौन सी संख्या से किस प्रकार डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ 0 है, तो 0 आता है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा 2 की टेबल में। तो मैं 2 से डिवाइड करा, 14 को कितने टाइम्स हुआ 7 टाइम्स, ये 0 ऐसा कैसा। फिर 2 से डिवाइड करा 17 को तो कितने होगा 35। अब यह 5 2 की टेबल में आता नहीं है, मतलब कि किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा या 3 से होगा। तो 3 का रूल क्या था, दोनों संख्या को जोड़ो तो 5 और 3 कितना हो जाता है 8। 8 3 की टेबल में तो आता नहीं है, तो इसलिए मैं 5 से डिवाइड करूंगा। तो 5 से कितने टाइम होगा 7 टाइम, 5 7 जा 35। अब यह 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम हुआ 1 टाइम। तो मैं यहाँ लिख लूंगा देयरफॉर 140 इज अ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू टू इंटू 5 इंटू 7, ये लिखा। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 2, और ये 5 और ये 7 ऐसा का ऐसा है। यह आपका क्या है आंसर। आपको इस प्रकार बताना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व कीजिए कि 140 के गुणनफल क्या है। तो ये थे। अब मैं हिंदी में सोल्व करूंगा। मान लो एक सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं मैं, 3825 आपके सामने ले रहा हूं मैं, 3825। तो अब हम ये क्वेश्चन थर्ड ले लिया मैंने, सेकेंड आप होमवर्क कर लेना। सोल्व मैं हिंदी में लिखूंगा हल। 3825 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, तो अब हमारा क्या आएगा, ये 3825 मैं लिखूंगा 3825। अब देखना यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 5। जब भी लास्ट में 5 आ जाता है तो 5 से डिवाइड होता ही है, लेकिन हम उससे पहले देखते हैं कि 3 से भी होता है क्या, 2 से तो होता ही नहीं है। अब 3 से देखेंगे, 3 से डिवाइड करने का रूल क्या था, सभी अंकों को जोड़ने, 5 और 2 कितना था 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 की टेबल में आता है, मतलब कि 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड।
मैं 3 से भाग दूंगा, 3 एकम 3, फिर 8 में दूंगा, 3 दूना 6, 8 में से 6 चला गया, कितना बचा 2, ऊपर से उतार लिया मैंने 2, तो 22 हो गया। अब 22 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार, 3 और 7 21, एक बचा, ऊपर से उतार लिया 5, तो कितना गया 15, 3 पंजे की 15, 3 से हो गया। अब फिर से देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो फिर से जोड़ते हैं, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से फिर से डिवाइड होगा, तो ये 3 चौक 12, फिर 6 7 को डिवाइड करूंगा, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया, एक बचा, ऊपर से उतार लिया 5, तो 3 पंजे की 15, 425 हुआ। अब मैं फिर से देखता हूँ 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, अब 11 3 की टेबल में नहीं आता है, तो 3 से नहीं होगा। अब उससे बड़ा अंक 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4 में लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल में आनी चाहिए, लेकिन 4 की टेबल में 25 आता नहीं है, तो यह 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब मैं 5 से करूंगा तो कितना होता है, 5 8 40, बचा कितना 2, ऊपर से उतार लिया 5, तो कितना आ गया 55 25, 5 से हो गया, फिर 5 से हो जाएगा, 5 कम 5, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, ऊपर से उतार लिया 5, तो कितना हो जाएगा 35, फिर 5 से तो 35। अब ये 17 बार हुआ। अब 17 किससे डिवाइड होगा, क्या 17 से हो सकता है, तो मैं 17 से डिवाइड कर दूंगा एक बार, ये आ गया। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड, अब हमको जो डिवाइड हुआ वो लिख देंगे, तो कितनी यहाँ लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, 3 कितनी बार आया था 2 बार, तो यहाँ 3 की घात कितनी लिख देंगे 2, 5 कितनी बार आया था, तो 5 की घात कितनी लिख देंगे 2, गुणित कितना 17, ये हमारा क्या है आंसर। इस प्रकार हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो 3825 आया समझ में। मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा उनके गुणनफल के रूप में लिखना, ये 3825 से गुणनफल है, यदि मैं इनका सबका गुणा करूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा 3825 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3825। इसी प्रकार मैं एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ 5005। अब बताइए 5005 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टर निकालना है, उससे गुणनफल निकालना है। तो मैं निकालता हूँ, मान लो मैं 5005 को सोल्व करता हूँ, तो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊंगा, बार बार लिखूंगा नहीं, आप बार बार लिख लेना थ्योरी, क्या लिखना है 5005 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करने पर, हल करने पर। अब यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, अब ये पहले देखते हैं 3 से होता है कि नहीं होता है, 5 और 5 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 कम 5, ये 0 ऐसा कैसा, ये 0 ऐसा ऐसा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 कम 5। अब यह किससे डिवाइड होगा, किसी को अंदाजा है कि 1001 किससे डिवाइड होगा। अब 2 से भी नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता है, अब किससे डिवाइड होगा, ये 7 से हो सकता है, तो 7 कम 7, बचा कितना 3, ऊपर से उतार लिया 0, तो कितना होगा 30, फिर 7 चौक कितना होता है 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा, ऊपर से उतार लिया 1, तो कितना हो जाएगा 21, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, हो गया 7 से डिवाइड। अब 143 किससे डिवाइड होता है, यदि अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा फिर 143, देखते हैं किससे होगा, किसी को अंदाजा है 143 किससे डिवाइड होता है, यह शायद 19 से होगा, 19 से डिवाइड हो सकता है। 7 से मैंने डिवाइड करा 143 बार, अब 143 किससे डिवाइड होगा, तो पहले देखते हैं 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं 11 से, 7 के बाद किसका आता है 11 से, तो 11 को 11, 11 कम 11, 14 में से 11 गया, कितना बचा 3, ऊपर से उतार लिया 3, तो 33, 11 तक कितना हो जाएगा 33, 13 बार हुआ। अब मैं फिर 13 से कर दूंगा एक बार, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, यहाँ पर हर अंक एक बार आ रहा है तो घात नहीं लिखेगी, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक आया समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन रहा है वो भी मैं कर देता हूँ, आपको यदि दिक्कत हो तो। 7429 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। 7429 को गुणनफल निकालने, तो अब यह संख्या क्या है, आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब बड़ी ये पहले तो 2 से भी नहीं होगा,
7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 3 से भी नहीं होगा। तो यह डायरेक्ट किससे होगा, 17 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 17 से। यह आपको मुझे पता था इसलिए आपको बता दिया मैंने कि 17 से डिवाइड होगा। यह आपको प्रैक्टिस करनी होगी किससे डिवाइड होगा। तो यह कितना, 17 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, जब तक 74 नहीं आए। तो 17 की टेबल भी याद होनी चाहिए इसलिए। तो 17 की टेबल हम बोलते हैं जब तक 74 नहीं आता। तो 17 पंजे 85 होता है, बड़ा हो जाएगा, 4 बार बोलते हैं। तो 17 चौक कितना हो जाएगा, 68। अब 74 में से 68 जाएगा, कितना बचेगा, 6। हम ऊपर से उतार लेंगे 2। अब 17 की टेबल जब तक बोलिए जब तक कि 62 नहीं आए। तो 17 को 17, 17 34, 17 क्या 51। मैंने यहाँ 68 लिख दिया, सॉरी। 17 को 17, 17 34, 17 चौक, सॉरी 17 की टेबल हमने बोली 74 को डिवाइड करा था, कितनी बार हुआ था, 4 बार। 17 चौक 68, 6 बचा था, ऊपर से उतार लिया 2, तो 62 हो गया। अब 62 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 17 17, 17 34, 17 क्या 51, 3 बार। अब 62 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और यहाँ से 1, तो कितना बचा, 11। अब ऊपर से उतार लेंगे हम कितना, 9, 119। अब 17 पंजे कितना था, 85, 17 छंगे 102, 17 सत्ती कितना होता है, 119, 7 बार। कितना बार, 7 बार। अब यह 17 से डिवाइड नहीं होगा, अब यह किससे डिवाइड होगा, 19 से। किससे होगा, 19 से। तो 19 से डिवाइड करेंगे 43 को, तो 19 से कम 19, 19 दूना 38। 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, ऊपर से उतार लेंगे 7। तो 57 जब तक नहीं आया, जब तक 19 की टेबल बोलना है। तो 19 को 19, 19 दूना 38, 19 क्या 57, 3 बार। तो ये 23 बार हुआ। अब 23 किससे डिवाइड होगा, 23 से। तो यहाँ लिख देंगे हम 23 को डिवाइड करा 1 बार। तो अतः यहाँ लिखेंगे इसलिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में लिख देंगे देन 7421 देन प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। तो कितना होगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। यह हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। हम अगले क्वेश्चन में 1.2 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे पूरा, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए ही हो रहा है। अतः सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि इसे जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।